बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू जनरल साइंस के शेयर करने जा रहा हूं। तो गाइज आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। तो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगन। गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रखनी है और गाइज जो क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, आपने इन तमाम क्वेश्चन को लाजमी नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज पहला क्वेश्चन है, अकॉस्टिक्स इज द साइंस ऑफ। तो गाइज आपने बताना है ये लाइट की साइंस है, वेव की स्टडी है, साउंड की स्टडी, कलर की स्टडी। तो गाइज याद रखिएगा अकॉस्टिक्स इज द साइंस ऑफ, गाइज ये साउंड की स्टडी कहलाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइज इधर अगर अकॉस्टिक्स की जगह गाइज इधर दिया होता मीन के ऑप्टिक्स, तो गाइज ऑप्टिक्स की जो साइंस है ना, मीन के जो लाइट की स्टडी है गाइज वो ऑप्टिक्स कहलाती है। इसी तरह गाइज जो नीचे कलर ऑप्शन है ना, ऑप्शन डी, तो गाइज वो कहलाता है मीन के क्रोमेटिक्स की स्टडी कहलाती है। मीन के कलर की स्टडी क्रोमेटिक्स कहलाती है। ये भी आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखी है क्योंकि क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, पेडागोगी इज द साइंस ऑफ। तो गाइज ये बेसिक सा क्वेश्चन है, काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा। तो पेडागोगी गाइज कहलाती है टीचिंग की स्टडी। तो टीचिंग की स्टडी गाइज कहलाती है पेडागोगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज क्वेश्चन है, आपने लाजमी इसको नोट डाउन करना है। एट विच टेम्परेचर डज बैक्टीरिया डाई। तो गाइज किस टेम्परेचर पर बैक्टीरिया मर जाता है, तो आपने याद रखना है 102 फ़ारेनहाइट पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ मैप्स एंड फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड। तो गाइस कार्टोग्राफी कहलाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, जितने क्वेश्चन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ना, ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा जनरल साइंस के वाले से इंपॉर्टेंट है, तो आपने लाजमी इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, साइंटिफिक स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड। तो गाइस बिहेवियर की बात हो रही है, तो गाइस बिहेवियर आप लोगों को पता है कि साइकोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, इटीमोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ। तो गाइज ये याद रखिएगा, जो इटीमोलॉजी है ना गाइज, ये वर्ड्स की स्टडी कहलाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, पेडियाट्रिक्स इज रेलिवेंट टू। तो गाइज ये चिल्ड्रन से मीन के रेलिवेंट होता है, आपने ये याद रखना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज। तो गाइज नेपच्यून हमारा कोल्डेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में, आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है हमारा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर पर सेकंड इज। तो गाइस 331 मीटर्स होती है, आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय ग्रेविटी इज। तो गाइज याद रखिएगा 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है। गाइज ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, फीट है इधर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है हमारा, अ रॉकेट नीड्स द स्पीड ऑफ डैश टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटी। गाइस किसी भी रॉकेट को खुला में भेजने के लिए जो स्पीड मीन के रिक्वायर्ड होती है ना, तो गाइस ये आपने याद रखना है 7 माइल्स पर सेकंड की। गाइस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ। तो गाइस आपने याद रखना है 7 कलर्स पर मीन के मुश्तमिल होती है। ऑप्शन बी इज द जो सूरज की रोशनी होती है। गाइस नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिल रहा है तो गाइस आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपना लाजमी फीडबैक देना है। गाइस जैसी भी आपको वीडियो लग रही है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपने फीडबैक देना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, द रेयरेस्ट गैस इन द एयर इज। तो गाइस ये आपने याद रखना है, नियोन इज द रेयरेस्ट गैस इन द एयर। तो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, माइनर ऑब्जेक्ट्स इन इरेगुलर शेप्स ऑर्बिटिंग द सन आर कॉल्ड। तो गाइस एस्टेरॉइड कहलाते हैं, ये आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, लाफिंग गैस इज कॉल्ड। तो गाइज ये आपने याद रखना है, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉल्ड लाफिंग गैस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, द थ्योरी अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स बाय अ ह्यूज एक्सप्लोजन इज कॉल्ड। तो गाइज ये आप लोगों को पता ही होगा, बिग बैंग कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने ये पढ़ा होगा। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इन यूनिवर्स इज कॉल्ड। तो गाइज निबोला कहलाता है, ये आपने याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, आउटर सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड। तो गाइज सन की जो बैरूनी सतह है ना, वो क्या कहलाती है। तो गाइज ये याद रखिएगा, कोरोना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइज वैसे कोरोना तो आप लोगों को जेन में बहुत अच्छे से याद होगा, तो आपने ऐसे में इनकी याद कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ एटमोस्फियर इन विच वी लाइव इज कॉल्ड। तो गाइस ट्रोपोस्फियर पर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स इज कॉल्ड। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेक्टियालोग्राफी कहलाती है, आपने ये याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज, विच रॉक मेक्स द अर्थ सरफेस आर क्रस्ट। तो गाइज ये आपने याद रखना है, सेडिमेंट्री भी और इसके अलावा इग्नियस भी और मेटामॉर्फिक भी। ऑल ऑफ द अबव, ये आपने तीनों नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, एरिया इज अ डेजर्ट वेयर देयर इज सफिशिएंट वाटर फॉर प्लांट इज कॉल्ड।
तो गाइज़ मीन के हमने उस सहरा की बात हो रही है जहाँ मीन के पानी बहुत ही कम होता है प्लांट्स के लिए। तो गाइज़ हमने उस जगह का बताना है कि क्या कहलाती है। तो गाइज़ ओसिस कहलाती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज़ क्वेश्चन है सिलिकॉन इज़ आल्सो कॉल्ड। तो गाइज़ आपने याद रखना है अर्थ मेकर भी कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। डेज एंड नाइट आर इक्वल ऑल द ईयर एट। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है नैरोबी में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गाइज़ ये जीके के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने लाजमी इस क्वेश्चन को भी याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मैग्मा रीचेज द सरफेस इट इज़ कॉल्ड। तो गाइज़ याद रखिएगा लावा कहलाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टार इज़ नोन एज द कॉन्स्टेंट स्टार। तो गाइज याद रखिएगा क्या कौन सा स्टार कांस्टेंट कहलाता है, नॉर्थ स्टार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है विच केमिकल एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो गाइज वो जो एलिमेंट मेटल भी हो नॉन मेटल भी हो तो गाइज वो कहलाता है मेटलॉइड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्यूब एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस। तो गाइज याद रखिएगा ऑप्शन सी बेसिक कैनाल। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पासिक इज़ द यूनिट ऑफ यूज टू मैयर। तो गाइज ये डिस्टेंस को मैयर करने के लिए मीन के इस्तेमाल होता है, आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है ब्लड सर्कुलेट इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो गाइज वीनस के जरिए भी मीन के सर्कुलेट करता है, आर्टरीज के जरिए भी, इसके अलावा कैपिलरीज के भी जरिए भी। तो गाइज हमारे आपने तीनों के नाम याद रखने हैं, इन्हीं मीन तीनों में ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है हमारा विच ब्लड ग्रुप इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। तो गाइज ये आपने याद रखना है ग्रुप और नेगेटिव कहलाता है यूनिवर्सल डोनर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। गाइज ये पास पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंटेन्स सेंटर्स फॉर द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। तो गाइज आप लोगों को पता है सबसे पहले तो ब्रेन का जिक्र हो रहा है, तो आपने कुछ बातें याद रखनी है। गाइज ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक का गाइज मीन के अपना फोर होता है, दूसरा मिड होता है, तीसरा गाइज हिंड होता है। तो गाइज ब्रेन से रिलेटेड आपने एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन बना है ब्रेन का हमारा जो नॉर्मल मीन के वेट होता है ना गाइज वो 1.36 kg से लेकर 1.46 kg होता है। इस अगर पाउंड में बात करें तो 3 पाउंड्स वेट होता है। इसके अलावा आपने गाइज ये भी याद रखना है हमारा जो ब्रेन है ना गाइज ये 60% फैट्स पर मुश्तमिल होता है। तो इसके अलावा गाइज आप लोगों ने एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज बनता है कि ब्रेन की जो ऊपर वाली सतह है ना मीन के जिसको ब्रेन को कवर किया हुआ है तो गाइज उसका क्या नाम है। तो गाइज वो भी आपने याद रखना, क्रेनियम स्कल कहलाता है। इसके अलावा गाइज एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ब्रेन से रिलेटेड कि कितने % ऑक्सीजन मीन के हमारा ब्रेन इस्तेमाल यूज़ करता है। तो गाइज 20%, ये भी आपने याद रखना है। तो गाइज बेसिकली आज के क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमारे ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो रेस्पिरेशन और इसके अलावा हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो गाइज ये है ऑप्शन ए मिडोला ऑब्लंगेटा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यही मीन के ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को। तो आपने ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर इन सेल विच कंटेन्स द जीन इज कॉल्ड। तो गाइज ये आपने याद रखना है क्रोमोसोम कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कोइंड द टर्म जीन। तो गाइज ये जो जीन की टर्म है किसने मीन के दरियाफ्त की थी। तो गाइज ये आपने याद रखना है विलहेल्म जोहनिस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है विटामिन ए इज़ असेंशियल फॉर। तो गाइज आप लोगों को पता है ये बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आपने कई बार सुना होगा प्रिवेंटिंग नाइट ब्लाइंडनेस के लिए मीन के ये ज़रूरी होता है, बचाने के लिए जो रात को नज़र ना आने की बीमारी होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है विच विटामिन प्रिवेंट्स हैमर हैगिंग। तो गाइज बेसिकली हैमर हैगिंग होता क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए गाइज। जैसा कि कोई भी हमारी क्लॉटिंग हो जाती है बॉडी के अंदर, कोई नाली में से खून निकलना शुरू हो जाता है तो गाइज उसे कहते हैं हैमर हैगिंग। जैसा कि आप लोगों के ब्रेन हैमरेज का सुना होगा। तो गाइज कौन सा विटामिन है जो बचाता है। तो गाइज आपने याद रखना है ऑप्शन डी विटामिन के एज की वजह से। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नेसेसरी फॉर इजी डाइजेशन ऑफ। तो गाइज ये आपने याद रखना है ऑप्शन डी प्रोटीन्स को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द ह्यूमन बॉडी। तो गाइज ये क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है। बेसिकली ये पूछ रहा है कि सूरज की रोशनी से हमारे जिस्म को कौन सा विटामिन मिलता है। तो गाइज इन 4 ऑप्शन में से आपने लाजमी बताना है। तो मैं आपके आंसर का कमेंट सेक्शन में लाजमी वेट करूंगा, तो आपने लाजमी फीडबैक देना है। इस क्वेश्चन है व्हेन वाज HIV आइडेंटिफाइड। तो गाइज कब मीन के इसकी पहचान होगी। तो गाइज बेसिकली ये एक वायरस है HIV, जिसका एब्रीवेशन गाइज आपने याद रखना है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो गाइज कब इसकी पहचान हुई आपने ये भी याद रखना है 1983 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये पास पेपर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट गाइज विच डिजीज़ काज डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। तो गाइज इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है कौन सी बीमारी की वजह से सांस की प्रॉब्लम इनके मुश्किल होती है सांस लेने में। तो एस्थमा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, या आपने याद रखना है।
नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है डिजीज विच ट्रैवल इटसेल्फ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड। तो गाइस वो कौन सी बीमारी है, आई मीन कि जो फैलती है एक जगह से दूसरी जगह, तो गाइस वो एयरबोर्न की होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है व्हाट इज H5N1। गाइस ये पास पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है गाइस, ये एक वायरस का नाम है, आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट्स हैविंग द सेम साइज शेप एंड मेजरमेंट आर कॉल्ड। तो गाइस ये कांग्रुएंट कहलाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है कॉलरा इज कॉज्ड बाय। तो गाइस ये बैक्टीरिया की वजह से गाइस मीन क्या होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। गाइस कौन सी बीमारी है मीन के जो वायरस की वजह से नहीं होती। स्मॉल पॉक्स ये भी होती है, पोलियो ये भी होती है, इसके अलावा मम्प्स गाइस ये भी होती है, टाइफाइड नहीं होती, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो गाइस राइट आंसर बनता है, आपने याद रखना है, अमाइलेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है अनदर नेम फॉर विटामिन सी इज कॉल्ड। तो गाइस एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का एक दूसरा नाम भी, आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर इन एटॉमिक रिएक्टर। तो गाइस एटॉमिक रिएक्टर में कौन सा मीन के मॉडरेटर इस्तेमाल होता है। तो आपने गाइस ये याद रखना है हैवी वाटर इस्तेमाल होता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है गावा इज़ अ रिच सोर्स ऑफ। तो गाइस गावा का आप लोगों को पता होगा अमरूद को कहते हैं, तो इसका जो मीन के रिच सोर्सेज से हमें क्या मिलता है। तो गाइस विटामिन सी मिलता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ जुपिटर इज डैश टाइम ऑफ अर्थ डायमीटर। तो गाइस 11 मीन के टाइम्स होता है अर्थ के। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक और आपने याद रखना है जुपिटर है ना गाइस, ये सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, ये मैं कई बार बता चुका हूँ और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये भी याद रखना है। तो गाइज़ ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जनरल साइंस की तैयारी से रिलेटेड। गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो गाइज़ आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी अच्छा सा फीडबैक देना है। कैसा भी गाइज़ आप लोगों को लगा, जैसी भी वीडियो लगी ना गाइज़ आपने वैसा ही फीडबैक देना है, ठीक है। तो कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो गाइज़ आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।